ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरांध्रकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु क्रूर ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तण्डं संभूतं तम नमामि शनिश्चरम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं शुक्र प्रधान वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग क्या बन रहा है। शुक्र महाराज पिछले करीब 5-6 महीने से अपने संपूर्ण उच्च भाव में चलते हुए चल रहे थे। ऐसा बहुत वर्षों बाद हुआ है कि शुक्र अपने उच्च राशि में लगातार बनकर बैठे रहे और आपकी राशि के दृष्टिकोण से अब शुक्र का ये परिवर्तन जब होगा तो ये महत्वपूर्ण राजयोग का निर्माण करता दिखाई देगा। बहुत शुभ योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। जेठ का महीना चल रहा है, ऐसे में जेठ के महीने में समस्त ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सारे के सारे ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। ये बहुत विशेष है आपके लिए। वृषभ राशि वालों को खासतौर पर समझना चाहिए कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि महाराज जो लाभ के स्थान में बैठे हुए हैं उनको छोड़कर हर ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएगा। बृहस्पति परिवर्तन की तरफ जा चुके। राहु महाराज के बारे में थोड़ी सी विचित्र विडंबना ये है कि कई लोगों के हिसाब से राहु की कैलकुलेशन अलग अलग चलती है। कुछ लोग कह रहे हैं राहु परिवर्तन की तरफ चले गए हैं, लेकिन कई लोग राहु की कैलकुलेशन मध्य भाग से क्षितिज से ऊपर मानते हैं, मीन से यानी बीच सेंट्रल लाइन से जब ऊपर आ जाएंगे तभी राहु का परिवर्तन का योग बनता है। खैर, मान लीजिए जेठ के महीने में सब परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध भी, शुक्र भी, मंगल भी, राहु भी, बृहस्पति भी, ये सब परिवर्तन का योग बना रहे हैं। सूर्य इत्यादि परिवर्तन का योग जेठ में बनाएंगे। ये सब का सब परिवर्तन आप पर प्रभाव डालता दिखाई दे रहा है और ये प्रभाव विशेष तौर पर आपके लिए किस प्रकार का होगा आपको अच्छे समझ लेना चाहिए। ऐसे में शनि को खासतौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। वृषभ राशि वालों पर पूरी तरह से शनि की दृष्टि चल रही है। शनि की दृष्टि ही सबसे खतरनाक होती है। गणेश जी पर शनि की दृष्टि पड़ी थी। गणेश जी का क्या हाल हुआ, कथाओं में आपको पढ़ा होगा आपने पौराणिक दृष्टिकोण से। गणेश जी की उत्पत्ति पर सब देवता इत्यादि वहाँ गए दर्शन करने के लिए। शनि की दृष्टि नहीं डाल रहे थे, लेकिन सबने कहा अरे भगवान शंकर के अंश हैं। लेकिन उन्होंने भी जब दृष्टि सीधी तरह से देखी ऊपर, शनि की दृष्टि आप जाएँ मूर्ति पर दिखते हैं, भूमि पर दृष्टि डाल रहे होते हैं, इसी पर डालते नहीं हैं। ये कथाएं हैं, अब जो भी हैं किसी रूप में भी, तो आप समझे कि शनि की दृष्टि आप पर पड़ रही है, आपकी राशि पर पड़ रही है। ये एक समस्या का कारण है। लाभ का योग बन रहा है, लेकिन उस दृष्टि से कैसे बचना है, बचने का रास्ता है। शनि को प्रसन्न करें, शनि को रुष्ट ना करें। शनि को प्रसन्न करने का दिवस आ रहा है और ऐसे में उस शनि जयंती पर, इस जेठ की अमावस्या पर क्या खास उपाय करने हैं। कई बार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता उपाय क्या करने और गलत रास्ते में परिपाटी चल जाती है, उसी में फंस जाते हैं। तो ऐसा ना करना कि जो परिपाटी गलत रास्ते में परिपाटी है कुछ लोगों ने बनाई है तो वो परिपाटी गलत हो सकती है। शास्त्र क्या कहता है वो आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। ये जो दिवस है मई का अंतिम दिवस और आपकी राशि में क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करने वाला है, ये समस्त परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, वो सब अच्छे से हम आपके समक्ष हर वार्ता को रखने का प्रयास करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 21 तारीख की। 21 तारीख बुधवार का दिन, जेठ का महीना चल रहा है। नवमी तिथि कृष्ण पक्ष की विद्यमान है और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग आपके लिए बनकर तैयार है वो अच्छा है। 70% 60% से कहूँगा ज़्यादा ही आपके लिए अच्छा परिवर्तन का ग्रहों का योगा योग चल रहा है। केवल मेहनत से काम करने का प्रयास कीजिए, आलस्य में मत रहिए। मंगल महाराज इन दिनों थोड़े आलस्य में कर रहे हैं और उसके कारण से थोड़ा वजन भी बढ़ रहा होगा आपका, तो इसलिए आलस्य त्याग दीजिए, चीज़ें ठीक करें। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर है, सफलता का योग बन रहा है। थोड़ा बुध को शक्ति दीजिए। बुध महाराज सूर्य की तरफ भागते चले जा रहे हैं, उन्हीं के नक्षत्र में आ गए हैं। कृतिका नक्षत्र में परिवर्तन करके उनके साथ भी चले जाएंगे। तो थोड़ा गणेश जी का पूजन कर लें। गणेश जी को विशेष तौर पर दही का दान कर दीजिए, ये भी अच्छा रहेगा, आपके लिए लाभ होगा। 22 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो इस दिन विशेषतौर पर कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। हर्षल महाराज, जिनको शायद लोग नगण्य मानते हैं, वो भी परिवर्तन कर सूर्य के बिल्कुल सानिध्य में आ गए हैं। कृतिका नक्षत्र में ही आ गए हैं, सूर्य के नक्षत्र में ही आ गए हैं और ऐसे में सूर्य ने उनको भी अस्त कर दिया है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से वो जो विशेष तौर पर आपकी राशि में ही, लग्न में ही चल रहे हैं, तो ऐसे में वो परिवर्तनशाली ग्रह हैं। सूर्य ने उनको भी अस्त कर दिया है। वो कभी कभी बिल्कुल चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। तो ऐसे में सूर्य ने सब चीज़ों पे आच्छादित कर रखा है और सूर्य अब अपने ताप से सबको जलाने वाले हैं।
नव तपा आरंभ हुआ चाहता है, तो ऐसे में क्या प्रभाव होगा वो सब आप समझ लें। भद्रा का योग है इस दिन, तो नए कार्यों में हाथ ना डालीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें। हो सके तो इस दिन विशेष तौर पर पीली चीज़ों का दान करें। हो सके तो इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 23 तारीख शुक्रवार का अवसर, इस दिन एकादशी है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अपरा एकादशी का योग है। शायद बहुत सारे लोग इस अपरा एकादशी का मतलब भी नहीं समझते होंगे। यह अपरा एकादशी बड़ी चमत्कारी एकादशी है, उसके बारे में बताएंगे। इस दिन सूर्य के साथ बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। बुध महाराज परिवर्तन कर कर अब चले गए हैं बिल्कुल सूर्य के साथ, आपकी लग्न राशि में ही आ गए हैं। और ऐसे में बुध आदित्य का योग तो बहुत अच्छा है, लेकिन बुध थोड़े कमज़ोर हैं, ताकत देने की ज़रूरत दिखाई देती है। हो सके तो बुद्धि का मंत्र ओम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करें लगातार जब तक सूर्य और बुध का योग है, अस्त है बुध, तब तक ये कार्य करें, बहुत सुंदर रहेगा, कल्याणकारी योग बनेगा। अब रही बात इस एकादशी की, अपरा एकादशी। अपरा एकादशी यानी अपार पापों से मुक्ति दिलवाने वाली एकादशी। इस दिन जीवन में कष्ट जो होते हैं वो पाप के कारण ही होते हैं, और जितना पुण्य बढ़ेंगे आनंद बढ़ेगा, जितने पाप बढ़ेंगे उतना कहीं ना कहीं कष्ट बढ़ेगा। जब कष्ट बढ़ रहे हैं तो समझ लें कहीं ना कहीं पुण्य कम हो। तो ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु का स्तवन करें, ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप करें। पंचामृत खासतौर पर अमृत बनाकर उसके द्वारा भगवान का अभिषेक करें, फिर वो ग्रहण करें। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादुत्कम पित्वा पुनर्जन्म विद्य। सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, दिन अच्छा है, इस कार्य को कर लीजिए, कल्याण होगा। महालक्ष्मी के दिन यानी शुक्रवार के दिन ये योग बन रहा है। अगर शुद्ध रूप से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए तो महालक्ष्मी कृपा भी होगी। 24 तारीख शनिवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है। द्वादशी के बाद त्रयोदशी का योग है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बन रहा है। ये परिवर्तन थोड़े खर्चे बढ़ाता दिखाई दे रहा है, ध्यान रखिएगा अननेसेसरी खर्चे ना बढ़े। थोड़ी मेंटल एंजाइटी अननेसेसरी परेशान करती दिखाई दे रही है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। इस दिन शनि प्रदोष है, शनि को मनाने का प्रयास करें। शनि के दिन खासतौर पर शाम के समय भगवान शंकर का अभिषेक तिलोदक से करने का प्रयास करें। थोड़ा तिल पानी में डालकर ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए भगवान शिव पर अर्पित करें। शनि को आसान है मनाना, मुश्किल नहीं है, मान जाएंगे। लाभ के योग हैं, 11वें भाव के शनि अशुभ नहीं होते हैं, केवल दृष्टि डाल रहे हैं, उन पर अनुनय विनय करेंगे तो ये उपाय कर लेंगे तो भगवान शंकर की कृपा है, सब मान जाएंगे। इस दिन ध्यान रखिएगा रेवती नक्षत्र है, अगले दिन अश्विनी नक्षत्र है। इन नक्षत्रों में जो जन्म लेता है वो मूल गणमूल के अंतर्गत आ जाता है। शास्त्र विधि के अनुसार से उनको मूल शांति करा लेनी चाहिए। जो जन्म ले रहे हैं उनको भी, और जिन्होंने पहले लिए हैं जिन्होंने नहीं कराई है वो भी मूल मंत्र का 1000 मंत्र जप करके नित्य प्रति 27 दिन तक करें, और 27वें दिन मूल शांति कराएं। ये बात ध्यान रखें। विधि जानने के लिए आश्रम पे फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। 25 तारीख रविवार का अवसर है, और ये तिथि बहुत विशेष है। आपकी राशि के दृष्टिकोण समझ लें, वृषभ राशि वालों खासतौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं। नव तपा, 9 दिन तक भयंकर रूप से तपेंगे। ये दिन विशेष तौर पर कहा जाता है नव तपने के दिन माने जाते हैं, और ऐसे में मासिक शिवरात्रि का योग बन रहा है, और सूर्य आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त लग्न में ही चल रहे हैं। छोटी छोटी बातों में आप तपेंगे, सूर्य तपेंगे तो आप भी तप दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखें, शांति रखें, सूर्य का जप करें, सूर्य को जल दें। हमने विवेकानंद योग आश्रम में इस दिन गायत्री यज्ञ रखा है। आप भी इस रविवार के दिन योग बन रहा है, कोशिश करें इन 9 दिनों को शांति से निकालने के लिए गायत्री यज्ञ कर लें, करवा लें, कल्याण होगा। 26 तारीख सोमवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि और साथ साथ अमावस्या तिथि का योग बन रहा है। सोमवती अमावस्या का योग बन जाएगा दोपहर के बाद से। ये बड़ा कल्याणकारी योग है। दोपहर के बाद भी अमावस्या आ गई ना तो पितरों से मुक्ति प्राप्ति करने का दिवस, पितृ से ऋत प्राप्ति का दिवस दिखाई देता है। ऐसे में ध्यान रखेंगे ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है, राहु महाराज परिवर्तन कर कर पितृ भाव में ही चले जाएंगे। ऐसे में पितृ कहीं ना कहीं पुरुष हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा, उनका आशीर्वाद चाहिए। ऐसे में पितृ ऋण से मुक्ति के लिए अवश्य ब्राह्मण भोजन करा दीजिए, गऊ को ग्रास निकाल दीजिए। इस दिन दोपहर को 12:11 पर ये परिवर्तन का योग बन रहा है। तो ऐसे में ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करके जो योग बना रहे हैं उनको समझ लेना चाहिए, पितरों को प्रसन्न करें, उनका आशीर्वाद लें तो अवश्य कल्याण होगा। इस बात का ध्यान करें, क्योंकि पैतृक कार्य के लिए अमावस्या प्रशस्त दिखाई देती है। जो पूर्वार्ध की अमावस्या होती है बहुत शुभ होती है। उसके बाद बृहस्पति शनि जो है दोपहर को चंद्रमा जो है उच्च के होकर आपकी राशि में आ रहे हैं, ये आपके लिए बहुत अनुकूल हैं। तो इसका पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। शक्ति अच्छी होगी, नया विचार बनेगा और पूर्ण शक्ति के साथ काम पे लगते दिखाई दे रहे हैं आप। आने वाले 3, 4, 5 दिन बहुत शुभ आपके लिए बनते दिखाई दे रहे हैं। 27 तारीख मंगलवार का दिन अमावस्या तिथि है और बहुत शुभ तिथि है। इस दिन वट सावित्री का व्रत है, असंभव को संभव करने का दिवस है।
शनि को मनाने का दिवस है। तीसरा बुढ़वा मंगल है, बड़ा मंगल है, जिस दिन हनुमान जी ने दर्शन किए थे अपने युग में भगवान राम के, इसलिए भगवान मंगल की स्तुति करें, भगवान हनुमान जी की स्तुति करें, सब शुभ होने का योग बन जाएगा। शनि भी मान जाएंगे, शनि जयंती भी है। कैसे करना है शनि को मनाना, वो भी समझ लीजिए। कहा जाता है शनि को मनाओ सदा सुख पाओ, और ये शनि जयंती विशेष तौर पर ऐसा ही योग है, आप विशेष तौर पर हर राशि के अनुसार से उसका प्रभाव है, तो ऐसे में शनि को मनाने का अवश्य कारण करना चाहिए। शनि को यदि हम सही से मना लें तो सत्य माने आपके जीवन में कई प्रकार के योग बन जाएंगे। शनि मानते किससे हैं? शुभ कर्म से। शनि न्यायाधीश हैं, शनि दंडाधिकारी हैं, समस्त आपके कर्म के अनुसार से फल देने वाले हैं। कहा जाता है कि शनि विशेष तौर पर किसी का अहित नहीं करते। हमने वैसे ही शनि को विशेष तौर पर कई प्रकार से दोषारोपण करने का प्रयास किया है कि शनि जो आ जाते हैं तो लोग अच्छे रूप में भयाग्रस्त हो जाते हैं कि शनि आ गए हैं तो पता नहीं। शनि तो न्याय के प्रतीक माने जाते हैं विशेष तौर पर। तो आपको विशेष तौर पर ये समझना चाहिए कि शनि को कैसे मनाएं। शनि को मनाएं शुभ कार्यों से। शनि को मनाने के लिए शनि जयंती अद्भुत है। जैसे आपके जन्मदिन होता है, इसी प्रकार से शनि महाराज का भी जन्म जो है वो ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन हुआ। और कहा जाता है कि शनि महाराज विशेष तौर पर छाया के पुत्र माने जाते हैं, सूर्य और छाया के पुत्र माने जाते हैं, और समस्त प्रकार के अनिष्टों को जो जीवन में होते हैं फिर दोषारोपण विचारों के ऊपर ही आता है। शनि की दृष्टि का भी बड़ा दोष माना जाता है। तो ऐसे में शनि को मनाने का ये दिन जो है वो बहुत अद्भुत है। आज संसार में बड़ी विचित्र विडंबना उत्पन्न हो गई है कि शनि को मनाने के लिए लोगों ने दुकानें खोल दी हैं। हर जगह कहीं ना कहीं एक आधुनिक देवता के रूप में मंदिर के बाहर भी शनि का मंदिर बना दिया जाता है, और बड़ी से बड़ी मूर्ति कर तेल पे तेल चढ़ाने के बाद कहा जाता है कि शनि प्रसन्न हो जाएंगे। अब मुझे बताइए, तेल चढ़ाने से केवल शनि प्रसन्न हो जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। केवल आपको सदकर्म की तरफ अपने आप को प्रेरित करने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्र में कई प्रकार की कथा आई हैं। आपको लंका में महाराज रावण ने समस्त ग्रहों को अपना दास बना लिया था और शनि को भी विशेष तौर पर जेल में बंद कर दिया था। जब हनुमान जी ने महाराज ने आकर वहाँ लंका दहन की, शनि को भी वहाँ से मुक्त कराया, शनि महाराज को। और शनि महाराज को मुक्त कराने के बाद विशेष तौर पर क्या किया, शनि ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि महाराज जो आपके भक्त रहेंगे, आज से आशीर्वाद है कि उनको कभी भी मैं त्रास नहीं दूंगा, मेरा कहीं भी दुष्प्रभाव होगा उसका नहीं पड़ेगा। तो इसलिए शनि जयंती के दिन हमने विवेकानंद योगाश्रम में तुलसी बाबा के कथन के अनुसार तुलसी बाबा ने लिखा है कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो शतबार पाठ पढ़ जोई छूटे बंद महासु कोई। तो हनुमान चालीसा के 100 पाठ का पाठ अवश्य करने का, आप भी घर में करने का प्रयास करें। हमने अपने आश्रम पर इस दिन परंपरा बनाई हुई है कि हम करीब करीब 7-8 घंटे लगते हैं, हनुमान चालीसा के 100 पाठ किए जाते हैं। आप विशेष तौर पर उनको करने का प्रयास करें। इससे शनि के तमाम दोषों को दूर करना अद्भुत रूप से राहत मिलेगी। शनि स्तोत्र का पाठ करें। शनि जयंती के दिन शनि स्तोत्र का, जो दशरथ के शनि स्तोत्र है, उसका पाठ कर लेने से भी समस्त प्रकार के अनिष्ट दूर हो जाते हैं। तो पद्म पुराण के अनुसार से कहा जाता है कि शनि स्तोत्र का जो पाठ कर लेते हैं, ये पद्म पुराण के अंदर का आख्यान तब जगह है जब कहा जाता है कि जब दशरथ महाराज देवासुर संग्राम के लिए जा रहे थे और उनको सामने शनि महाराज के दर्शन हुए, तब उन्होंने शनि के दिव्य प्रार्थना करी। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निवाय च, नमः कालालरूपाय दान्ताय च वै नमः, नमो निर्मांसदेहाय दीर्घशंशजटाय च, नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयाकृते, नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोमणे वै नमः, नमो दीर्घाय शशाय कालं दृष्टनमोऽस्तुते, नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रुद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय, अधो दृष्टे नमस्तेस्तु संवर्धक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यं निस्संशाय नमोस्तुते, तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च, नमो नित्यं युधार्थाय अतृप्ताय च वै नमः, ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे, तुष्टो ददासि वैराज्यं पुष्टो हरसि तत्क्षणात्, देवासुर मनुष्याश्च सिद्धिविद्याधर, त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता, प्रसादात् कुरु मे देववराहोऽहम् उपागता, एवमस्तदा सौरिग्रहराजो महाबला। ये शनि का दिव्य स्तोत्र है। यदि इसका एक बार भी नित्यपति पाठ कर लें और शनि जयंती के दिन यदि आप इसका पाठ कर लेंगे तो सत्य माने शनि महाराज
आपके ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव अपना उत्पन्न नहीं करेंगे। आपके द्वारा किए गए दुष्कर्मों का प्रभाव भी नेगेटिव हो सकता है, समाप्त हो सकता है। तो इस बात का हमको न्यूट्रल हो सकता है, खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए। छोटा सा उपाय है, ये मंत्र विज्ञान का अद्भुत चमत्कार है। पद्म पुराण के अंदर लिखे हुआ वाक्य गलत नहीं हो सकता। इस बात को हमें हजारों लोगों पर हमने करके देखा। शनि की 7.5 शनि का दैया तो सब पर ही कभी ना कभी आती रहती है। और जब भी आती है, जब हमने ये जिन को ये उपाय बताया, कैसे शनि का प्रभाव नेगेटिव हुआ, खत्म समाप्त हुआ, बिल्कुल न्यूट्रल हो गया, पता भी नहीं चला। इसके साथ साथ एक और कथा अद्भुत आती है। इस दिन पीपल के पेड़ के पास जाकर विशेष तौर पर एक दिया जलाने से, ओम पिप्पलादाय नमः इस मंत्र का जप कर लेने से कहा जाता है विशेष तौर पर शनि के तमाम दोष जीवन के दूर हो जाते हैं। इसके ऊपर भी शास्त्र के अंदर अद्भुत कथा मिलती है। कहा जाता है विशेष तौर पर कई लोगों के शास्त्र में अनेक प्रकार से मत हैं। जब पिप्पलाद ऋषि विशेष तौर पर जो हुए विशेष तौर पर, और ऋषि के अंश माने जाते हैं, देवयोग से संयोग बना कि ऋषि गण समस्त जो भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा था उसके कारण से अपना स्थान त्याग कर कहीं और जा रहे थे। ऐसे में एक ऋषि बालक कहीं पीछे छूट गया। कहा जाता है कि उसके बाद जब वो समय निकला तो वहीं पीपल के पेड़ के नीचे उनके बीज खाता खाता वो बालक अपना जीवन यापन करते हुए बालक जो था वो जीवन करता रहा। तो पीपल का केवल जो पत्ते का भक्षण, पीपल के बीज का भक्षण, पीपल का ही समस्त भक्षण करने से उस बालक के अंदर इतना, क्योंकि ऋषि का तेज तो था ही था, ऋषि अंश तो था ही वो बालक, जो पिप्पलाद ऋषि थे, उनका नाम से ये पिप्पलाद का विशिष्ट कथा मिलती है। कहा जाता है कि एक दिन नारद जी वहीं से कहीं जा रहे थे और नारद जी से उनके ऋषि को पुत्र को देखकर, बड़ा तेजस्वी पुत्र था, वो संतान थी, तो उनको देखकर उन्होंने प्रणाम किया। और लेकिन पिप्पलाद ऋषि ने नारद जी से पूछा कि नारद जी, मेरे जीवन में आपसे एक प्रश्न है कि हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। तो नारद जी ने विशेष तौर पर दिव्य दृष्टि से देख के बताया कि महाराज, आपके जीवन में समस्त शनि महाराज के कारण से ये कष्ट हुआ है। तो कहा जाता है कि पिप्पलाद ऋषि जो पुत्र थे, उन्होंने आकाश मार्ग पे शनि को देखा और शनि उनके तेज से वहीं जमीन पर आकर पड़े। और जिस कारण से शनि को कहा जाता है ना कि डंडा लेके चलते हैं, उनके घुटने में चोट है, तो वही जब जमीन पर आकर पड़े तो उनके पैर पर ये भयंकर चोट लगने के कारण से अपंगु हो गए शनि महाराज। और उसके बाद ब्रह्मा जी वहाँ उपस्थित होते हैं कथा के दृष्टिकोण से कि ये महाराज शनि के कारण से नहीं, आप ये तो जो भी ये प्रारब्ध के कारण से हुआ है, शनि का इसमें कोई दोष नहीं है। तो शनि तो महाराज जो प्रभाव देते हैं वो कहीं ना कहीं आपके देवयोग से जो कर्म होता है उसके अनुसार से देते हैं। तब आप इनको क्षमा करें। और इनके कारण से पूरी सृष्टि की जो संरचना है वो कहीं ना कहीं, अगर ऐसे कहीं जो स्थिति बन जाएगी तो वो कहीं ना कहीं सारा का सारा जो तारतम्य है डोल जाएगा। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से उनको विशेष तौर पर पुनः अपनी जगह पे शनि को स्थापित किया गया। लेकिन उस समय पिप्पलाद ऋषि को एक वरदान दिया शनि महाराज ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कि जो महाराज पिप्पलाद की कथा को सुनेगा, भविष्य पुराण के अनुसार इस कथा को सुनेगा और साथ साथ इनके मंत्र का जप करेगा और पीपल का पूजन करेगा, उन पर भी शनि कभी भी अपना नेगेटिव प्रभाव नहीं उत्पन्न करेंगे। तो मंत्र वही है, ओम पिप्पलादाय नमः। तो इस मंत्र का जप कर लेने से, पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया जला देने से, प्रदक्षिणा कर लेने से, और शनिवार के दिन ये विशेष उपाय करने से, शनि मंगल के दिन ये विशेष उपाय कर लें तो कहा जाता है कि शनि के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए, ऐसे नहीं शास्त्र के दृष्टिकोण से बता दिया जाता कि केवल चक्कर लगा लो ठीक हो जाता। ये कथाएं हैं शास्त्र के दृष्टिकोण से, ये हमारा इतिहास है, इसके अंदर शास्त्र में जो वर्णित है, इन सब चीज़ों को कर लेने से शनि के अनिष्ट प्रभाव दूर हो जाते हैं। तो इस दिन विशेष तौर पर अपने माता पिता का सम्मान करें, खासतौर पर मंत्र जप करें, शनि के स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। ये समस्त उपाय जो शास्त्र में वर्णित हैं, समस्त प्रकार से कल्याण के योग बना। इस दिन अवश्य एक काम और करना चाहिए। इस दिन अपने वजन के बराबर सतनाजे का दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए। और ये सब कार्य कर लेने से क्या होता है, शनि के दुष्प्रभाव से आप अद्भुत प्रकार से दूर हो जाते हैं। तो ये शनि जयंती खाली ना जाए। शनि के तमाम दोषों को दूर करने के लिए अवश्य आप ये समस्त कार्य करने का प्रयास करें। देखिएगा शनि महाराज आप पर कृपा करेंगे और आपके जो किए हुए कहीं ना कहीं जो संचित जो दुष्कर्म है, उन सबको क्षय करने का मार्ग, उन सबको समाप्त करने का मार्ग इस अद्भुत योग में बन सकता है। तो अवश्य इसका सहारा लेने का प्रयास कीजिए, कल्याण होने का योग बनेगा। तो वृश्चिक राशि वालों, आपने समझा शनि को मनाने का सही तरीका। आज बाजार में सब लोग लगे हैं शनि को मनाने के लिए, कुछ ये कर लो, कुछ ऐसा रख लो, कुछ वैसा रख लो। हमने शास्त्र विधि के अनुसार से जो शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं, उनका मत आपके समक्ष रखा है। समझना आपको है, तो यदि आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और नहीं तो बेकार
अननेसेसरी के इधर उधर खर्च कर कर पैसा कुछ नहीं होने वाला। तो आनंद भाव से परमात्मा का स्मरण करें, कल्याणकारी योग बनाएं तो आपके लिए शुभ होगा। 28 तारीख का दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण समझ लें वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। इस दिन विशेष तौर पर गजकेसरी योग बनकर तैयार हो रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। द्वितीया तिथि है, शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है। प्रतिपदा क्षय हो गई थी तो इसलिए शुद्ध रूप से शुक्ल पक्ष इस दिन से आरंभ होगा और ऐसे में विशेष तौर पर सर्वार्थ सिद्ध योग निर्माण है। ग्रह आपके अनुकूल दिखाई दे रहे हैं, पूरी चीज़ें आपके लिए बहुत सुंदर बनती दिखाई दे रही हैं। माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लेकर काम करो, विजय निश्चित दिखाई देती है, विजय बिल्कुल निश्चित दिखाई दे रही है। बस ध्यान रखना, गुस्से में ना काम करना, शांत होकर काम करो, नमक का दान करते रहो, आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। 29 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर है, तृतीया तिथि विद्यमान है और इस दिन विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों का योग आपके लिए अनुकूल बनाए हुआ है। ऐसे में थोड़ा ध्यान रखें, भगवती पार्वती का स्तवन करें। इस दिन माँ भगवती पार्वती के तीनों स्वरूप महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती का ध्यान करने का रंभा व्रत किया जाता है। मन के अनुसार से लाभ प्राप्त करने के लिए रंभा व्रत शास्त्र में विद्यमान है। उस दिन महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती तीनों के मंत्रों का जप कर कर पूजन करना चाहिए और ये रंभा व्रत जो करते हैं कहा जाता है उनके समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। 30 तारीख शुक्रवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और इस दिन आगे ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। दिन का शुभ का सुबह का भाग, दोपहर तक का भाग बड़ा शुभ है, उसके बाद भी आपके लिए ग्रह नक्षत्रों का योग अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। मंगल के साथ जाकर चंद्रमा विराजमान होकर युति कर कर मंगल को भी ताकत देने के योग बनाएंगे और चीज़ें आपके और अनुकूल करते दिखाई देंगे। बृहस्पति महाराज स्वयं इस वक्त मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, वो भी आपके लिए शुभ है, लेकिन ध्यान रखना भद्रा का योग है जो दोपहर के करीब करीब 10 बजे के बाद बन जाएगा। तो नए कार्यों में हाथ मत डालें, चलते हुए कार्यों में कार्य करेंगे और अच्छा रहेगा। 31 तारीख शनिवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान रहेगी और इस दिन शुक्र भी परिवर्तन का योग बना रहे हैं और ये परिवर्तन कर कर आपके लिए जहाँ जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत श्रेष्ठ योग है। ऐसे में कई प्रकार से बड़े संपर्क साधने के योग आने वाले समय में बनते दिखाई देंगे। पूरी तरह से तैयार हो जाइए, चीज़ें आपके फेवर में बन रही हैं और ऐसे में गोचर के दृष्टिकोण से तो कम से कम ग्रह बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। हाँ, आपकी जन्मपत्री में कौन से योग बने हुए हैं उनको भी आपको समझने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग कई बार प्रश्न करते हैं कि गोचर में तो अच्छा बता रहे हैं आप, लेकिन घट नहीं रहा है जीवन में। हो सकता है जन्मपत्री में दशाएं खराब चल रही हैं, तो दशाओं का उपाय करना पड़ेगा। जन्मपत्री दिखाकर अच्छे से विचार विमर्श कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। ये ज्येष्ठ का मास बहुत अद्भुत है। आपने ग्रहों का योगायोग तो देखा ही, लेकिन इस ज्येष्ठ के मास में अद्भुत योग बनते हैं। इस बार तो ग्रहों का परिवर्तन भी बड़े विचित्र प्रकार से हुआ है इस ज्येष्ठ के महीने में। चाहे वो बृहस्पति का परिवर्तन का योग बना हो, चाहे वो विभिन्न और ग्रहों के परिवर्तन के योग बन रहे हो, राहु का ग्रह का परिवर्तन का योग बना हो, चंद्रमा इत्यादि तो हर बार परिवर्तन की तरफ जाते हैं। सूर्य, बुध, शुक्र ये सब के सब परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। इस ज्येष्ठ के मास में कई सारे ग्रहों का विशेष परिवर्तन जो 18-18 एक साल में एक बार होते हैं, वो सब परिवर्तन होने के योग बने और इन सब परिवर्तनों के अनुसार से उन सब का प्रभाव अभी आपने समझा कि आने वाले कुछ दिनों में किस प्रकार का आपके ऊपर रहेगा। इन समस्त प्रभावों को, शुभ प्रभावों को और शुभ बनाने के लिए, अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो विभिन्न उपाय हमने आपको बताए, उनका इस ज्येष्ठ मास में करने से कई गुना अधिक लाभ होता है। एक तो सबसे बड़ी बात मान लीजिए कि ज्येष्ठ का महीना असंभव को संभव करने का दिन है। असंभव को संभव करने का मतलब होता है कि विशेष तौर पर यानी मृत्यु तक पर विजय प्राप्त करने का सुंदर अवसर बन जाता है। वट सावित्री का व्रत जिस दिन शनि जयंती होती है उसी दिन किया जाता है। सावित्री ने सत्यवान के शरीर को यानी आत्मा को वापस लाकर मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का एक सुंदर योग बनाया कर्म के द्वारा। यानी कर्म के द्वारा आप यमराज पर भी विजय प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। असंभव सतित्व के कारण से, सतित्व के प्रभाव से ये दिवस केवल वट वृक्ष की पूजा करने का नहीं होता है। ये ज्येष्ठ मास में आने वाली अमावस्या के दिन इस बात को प्रतिपादित करता है कि आप यदि सत्यनिष्ठ हैं, आप यदि सत्य के अनुसार चल रहे हैं, कर्म को दृढ़ मान रहे हैं और अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं, तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। यही सबसे पहले श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है अध्यात्म के अंदर। इसी चीज़ को कारण के विशेष तौर पर जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से योग बनते हैं, चाहे अशुभ योग बन रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता आपके विश्वास की है। कई सारे लोग केवल इसी बात पर चलते हैं कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है। ये सत्यवान सावित्री की जो कथा है, जो वट सावित्री के दिन की जाती है, वो केवल ऐसे ही कपोल कल्पित नहीं है।
जब उस व्यक्ति जब आप सोचे कि यमराज के द्वार से वापस लाने केवल अपने सत्यनिष्ठ साधना के कारण से, सतत्व के प्रभाव से कि नहीं हम भी कर सकते हैं, तो इस बात को समझ लें। शास्त्र में कहा है गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि नहीं मानुषा श्रेष्ठतरम हिकिंचित। ये उपनिषद का वाक्य है, साफ साफ समझाता है कि ये जो आपका शरीर, मेरा शरीर जो है, ये छुपा हुआ ब्रह्म है। इसकी जो वो है वास्तविक तौर पर शक्ति अपरंपार है। परमात्मा तो नहीं, परमात्मा से कम भी नहीं है। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। हम अपने आप को एक छोटा सा कुछ भी ऐसा भाव मान के बैठ जाएं कि हमारे पास की कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले तो विश्वास जगाएं, और आपके विश्वास जगाने से वही ओम नमः शिवाय का मंत्र, वही ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय राम नाम का मंत्र चमत्कार करके दिखा सकता है। ये समस्त ग्रहों को विशेष तौर पर विजय प्राप्त करने के लिए हमको अपने ऊपर विश्वास जगाना पड़ेगा। ज्येष्ठ का मास इस प्रकार से अद्भुत योगा योग को लेकर आता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से आपको समझ में आना चाहिए। आज विभिन्न जो बड़े बड़े योग साइंटिस्ट लोग हैं वो विभिन्न प्रकार से हर चीज़ को एनालाइज करके बताते हैं, लेकिन ज्योतिष के अंदर सोचें कि रोहिणी नक्षत्र में सूर्य जाता है, और इस बार विशेष तौर पर ग्रहों का योगा योग जो बना वो विशेष तौर पे हमने आपको बताया कि किस प्रकार से 25 तारीख को रोहिणी में नक्षत्र में सूर्य जाने के कारण से जो ऐसा ताप, पृथ्वी पर सूर्य का सबसे अधिक ताप पड़ने के योग बन जाते हैं। उसके बाद 9 दिन नवतपा के रूप में जाने जाते हैं। सबसे भयंकर गर्मी का विशेष दिन माना जाता है। सूर्य की बिल्कुल सीधी किरणें पड़ रही होती है, और कहा जाता है कि इन दिनों में जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, जितनी कम बारिश होगी, उन दिनों में वर्षा ऋतु में उतनी ज़्यादा वृष्टि उस क्षेत्र में सुंदर रूप से होने के योग बनेंगे। ये अनुभव का विषय है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से जो अनुभव किया गया, देखा गया, उन सब पर विश्वास कर उन सब के कारणों को जानकर निवारण का रास्ता बनाया गया। सोचें कितना सुंदर अनुसंधान ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से हमारे ऋषियों ने आज से हजारों साल पहले करके बताया। ये सब विज्ञान भारतीय संस्कृति में ही प्रतिपादित किया गया, और आज पूरा विश्व उसका लाभ लेने के लिए सुंदर रास्ता अपना रहा है। तो ज्योतिष पर विश्वास जगाएं, और उसका जो निवारण करने का तरीका है, चाहे वो मंत्र विज्ञान हो, चाहे वो दान पुण्य हो, हमने वैदिक ज्योतिष के अनुसार से, पुराणों के मत के अनुसार से, वो सब जगह जगह विभिन्न योगों के अनुसार से, जो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, आपकी राशि के अनुसार से योग बन रहे हैं, उसके अनुसार से ये सब भाव वार्ता रखी है। और जेठ का महीना तो विशेष तौर पे संपूर्ण रूप से कल्याणकारी माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसे में केवल जल का दान ही समस्त प्रकार के अनिष्टों को दूर करने का योग बनाता है। गंगा दशहरा इत्यादि विभिन्न योग इसमें सुंदर बनते हैं। जल का दान, गंगा जल का दान करने से, 2 कुंभ भरकर गंगा जल का दान कर लेने से ही समस्त प्रकार, भगवान कृष्ण ने कहा ना, पत्रम पुष्पम फलम फलम तोयम यो में भक्ता प्रचरी, कि जो केवल जल का दान भी कर देता है उसके ऊपर भी भगवान की कृपा प्राप्ति करने के योग बन जाते हैं। तो कोशिश ये करें इस ज्येष्ठ के मास में जितना हो सके भगवान का नाम सुमिरन करने का प्रयास करें। ये बड़ा सुंदर मास है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार से संयम तप के द्वारा आप अपने कष्टों को दूर करने के अद्भुत योग बना सकते हैं। और ये ज्येष्ठ का महीना तो वैसे ही विशेष तौर पर हनुमान जी की कृपा कर ले कि आपको बताया गया है बुढ़वा मंगल के सुंदर योग बनते हैं। जब हनुमान जी ने सबसे पहले उस काल के अंदर भगवान राम के दर्शन किए थे, तो हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस बार बड़े सुंदर तरीके से ये इन पाँचों के पाँच इस ज्येष्ठ के महीने में 5 मंगलवार पढ़ने का योग बन रहा है। और मंगल आप सब समझ लीजिए किस प्रकार से स्थिति में है, सबसे शीर्णस्थ अवस्था में चल रहे हैं, कमज़ोर चल रहे हैं, दुस्साहस करने के योग बनाते हैं। और अभी आपने देखा ही जब से मंगल अप्रैल से आए, विश्व में किस प्रकार से दुस्साहसपूर्ण कार्य लोगों ने किया और उसका परिणाम भी उनको प्राप्त हुआ। चाहे भारत में आतंकवादी हमले हों, चाहे विश्व में किसी भी कोने पर कई प्रकार की गलत घटनाएं हों, वो सब दुस्साहस ही था। इस मंगल के नेगेटिव प्रभाव के कारण से आपके मेरे जीवन में भी उसी प्रकार का मंगल का योग जो अशुभ ना करे, इसके लिए भगवान हनुमान जी की शरण आप लेने का प्रयास करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में जैसा हमने कहा कि लगातार इसके ऊपर विभिन्न कार्य चलते रहते हैं, यज्ञ इत्यादि, भगवान के पुण्य इत्यादि, सुंदरकांड के पाठ, विभिन्न हर रोज़ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता ही है और उस सब का आपको लाभ अवश्य होगा। इसलिए परमात्मा की शरण में अवश्य आने का प्रयास। शनि जयंती पर तो विशेष कार्यक्रम रखा ही गया है। इस बार जेठ के मंगल के दिन शनि जयंती का सुंदर योग बन रहा है। हमने उस दिन विशेष तौर पर हनुमान जी का सुंदर कार्यक्रम रखा है आश्रम पर। और ये सुंदर कार्यक्रम इस प्रकार से रहेगा कि हमारे आश्रम में परंपरा है कि हनुमान जी के 100 पाठ किए जाते हैं। जब हनुमान चालीसा में तुलसी बाबा ने लिखा, जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही, ये सुंदर वाक्य लिखा गया है, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। भगवान हनुमान जी से कहा जा रहा है कि हनुमान जी कृपा करोगे कि नहीं। अगली लाइन में लिखा है, जो शतबार पाठ पढ़ जोई छूटई बंद महासुख होई।
तो शनि को हम ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ कार्य यही कर सकते हैं कि हनुमान जी के समक्ष बैठकर 100 पाठ करें। जो शतबार पाठ पढ़ जोई, छोटे बंद महासुख होई। तो ये शनि जयंती पर आश्रम पर एक वृहद कार्यक्रम है, उसके अंदर 100 पाठ हनुमान चालीसा के रहेंगे। आप भी उसमें श्रद्धा के साथ सम्मिलित हो सकते हैं। हमारे चैनल पे लाइव देख सकते हैं, अपने नाम से भी करा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं होता, 7-8 घंटे लगते हैं बड़े आनंद भाव से। ऐसे नहीं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर रामदूत जल्दी जल्दी कर खत्म नहीं किया था। आनंद भाव से भगवान की शरणागति प्राप्त करते, भगवान के श्री विग्रह के समक्ष हनुमान जी का सुंदर ये 100 पाठ हनुमान चालीसा के चलते हैं। इसके अलावा शनि जयंती के अवसर पर शनि का यज्ञ रहता है, शनि के विभिन्न मंत्रों का होता है, शनि यज्ञ किया जाता है, शनि स्तोत्र से यज्ञ किया जाता है। विभिन्न प्रकार से शनि के जो दान पुण्य इत्यादि समस्त शास्त्र में वर्णित हैं, उन सब को यथाउचित भाव से हम करने का, परंपरागत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज बड़ी विचित्र परिपाटी चल गई है पूरे विश्व में। शनि की मूर्ति को लोग बड़े से बड़ा किए जा रहे हैं। हर क्षेत्र में ऐसे लोग तथाकथित तौर पर शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं है। आप शनि की आकृति को बड़ा से बड़ा करके और पता नहीं किस प्रकार से तेल पर तेल चढ़ाकर ही केवल अरे गरीब को दे दो, वो तेल काम आएगा। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो हजार टीन तेल चढ़वा दें शनि पर और उसको मिट्टी में डालकर जो भी करते हैं कहा जाता है, लेकिन उसका कोई उपयोग शास्त्र में वर्णित नहीं है। तो आप ध्यान रखें, जो शास्त्र के अनुसार से किसी गरीब को भोजन करा दें, भगवान का नाम का सुमिरण कर लें बैठकर, शनि उससे ज़्यादा प्रसन्न होंगे। बजाय किसी व्यक्ति के कह देने पर 1000 टीन आपने शनि का अभिषेक कर दिया और उसके द्वारा फिर हमने अपेक्षा करी कि शनि महाराज एक तो निधि का, इतने श्रम से चीज़ निकली हुई निधि का कहीं व्यर्थ उपयोग ना हो, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये शास्त्र मत जो बातें हैं उनको, इस प्रमाणित बातें जो हैं उनको स्वीकार करने के लिए योग्य है। शास्त्र में नवग्रहों का पूजा का विधान शास्त्र बताया गया है, लेकिन जो इतने बड़े बड़े विशाल आज की तारीख में परिसर बना दिए जा रहे हैं, तथाकथित तौर पर शनि की आकृति हर कोने पर, हर चौराहे पर आज जो व्यवस्था बना दी गई है एक व्यवसाय स्थल के नाम पर, मंदिर नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे पंचदेव उपासना की विधि है, पंचदेव का स्थान दिया गया है, उनकी उपासना विधि है, उनके द्वारा निर्धारित शास्त्र के अनुसार से सनातन पद्धति में जो पद्धति बताई गई है उसके अनुसार करने का हम कार्य करें तो अच्छा रहेगा। शास्त्र में जो विधियां हैं उनके अनुसार से कार्य करने का हमको प्रयास करना चाहिए, तो वो हमेशा कल्याण के युग बनाएगा। आपकी जन्मपत्री में विभिन्न प्रकार के युग बन रहे हैं, जैसे हमने कहा कि ग्रहों का परिवर्तन ज्येष्ठ मास में बहुत विचित्र प्रकार से हो रहा है। चाहे वो मंगल हो, विशेष तौर पर समस्त ग्रहों को आप देखें तो वो सब के सब परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। इस ज्येष्ठ के महीने में विशेष तौर पर ऐसा समस्त ग्रहों का परिवर्तन आप देखें, मंगल का परिवर्तन का योग बन रहा है, शुक्र का परिवर्तन का योग बन रहा है, बुध का परिवर्तन का योग बन रहा है, बृहस्पति का परिवर्तन का योग बना और सबसे बड़ा राहु का परिवर्तन का योग बना। और ऐसे में राहु के केतु के कारण से समस्त ये क्रूर ग्रह, राहु का एक क्रूर ग्रह योग बन गया है राहु केतु का, उनके समस्त ग्रह कालसर्प योग की तरह उसमें फंसे रहेंगे। तो ऐसे में विशेष तौर पर राहु का उपचार आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि नैसर्गिक दृष्टिकोण से राहु भी बहुत अशुभ प्रभाव उत्पन्न करता है, सबसे ज़्यादा प्रभाव उत्पन्न करता है। सूर्य जैसे ग्रह को भी ग्रहण लगा देता है। जो सबको अस्त करते हैं सूर्य, उनको कुछ देर के लिए तो ग्रहण लगा ही देता है राहु। तो ऐसे में राहु केतु के मध्य में समस्त ग्रह इस ज्येष्ठ के महीने में फंसे दिखाई देते हैं। तो आपकी राशि के अनुसार से, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, आपकी जन्म लग्न के अनुसार से क्या कुछ उसका प्रभाव है, अच्छे से उसको समझकर फिर अपने ग्रहों को परिवर्तन की तरफ ले जाने का आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसे में जो श्रेष्ठ उपाय हमने आपको बताए हैं उनको समझने का प्रयास करें। नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम अवश्य उन सब का निदान आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और हो सके तो इन समस्त कार्यक्रमों में, इस 500 के 500 जो जेठ में होने वाले मंगल के कार्यक्रम हो रहे हैं, जेठ बुढ़वा मंगल पे सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, जो शनि जयंती पर बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, उन सब में आप सादर आमंत्रित हैं। अपने स्थान को आरक्षित कर उस सुंदर यज्ञ में भाग लें। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम ये समस्त क्षेत्रों में अद्भुत प्रकार से कार्य कर रहा है और आप सब उसमें सहयोग ले सकते हैं। धन्यवाद।